आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहें और उसके किसी भी उपकारों को न भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहें। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए और प्रार्थना के संगति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे जीवित और पवित्र वचनों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जो इस आराधना के समय में पढ़ा गया है। उसके ऊपर ध्यान चिंतन करते समय और तेरी इच्छा को जानने की कोशिश करते समय तू हमारे साथ में हो। पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर एक का मार्गदर्शक बन, ताकि तेरे वचनों को सही रीति से हम लोग समझें और उसे स्वीकार करें और उसके अनुसार केवल और केवल तेरी महिमा करने वाले बन सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम में आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ पर एक साथ आए हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, और हम सब लोग क्रिसमस के इस त्यौहार जो बना रहे हैं उसमें हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं और अलग अलग रीति से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को। जो एपिफनी का दिन होता है, हमारे CNI के पंचांग के अनुसार 6 तारीख और एपिफनी तक हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सबको मैं क्रिसमस की तथा नए साल की शुभकामनाएं लाता हूं। जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा देर हम लोग ध्यान चिंतन करेंगे। मुझे विशेष रीति से यहाँ पर आमंत्रित किया गया, सम्मानित किया गया, इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रीति से पास्टर साहब को भी मैं, रेवरेंड अमीन कलवल, उनको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर मौके के लिए। जो पाठ हम लोगों ने पढ़े हैं और उसके ऊपर हम लोग ध्यान चिंतन करने जा रहे हैं। आज का जो विषय जो है क्रिश्चियन फैमिली लाइफ, मसीह पारिवारिक जीवन, ये हमारा विषय है। और हम लोग देखते हैं मसीह कलीसिया जो है परिवार के बिना उत्पन्न नहीं होती है। अलग अलग परिवार मिलकर मसीह कलीसिया बनती है। और परिवार ऐसी एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है या संस्था है, जिसमें माता पिता मसीह के प्रेम में बंधे जाते हैं, बांध के रखते हैं लोगों को, और जिसमें बच्चे होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं और एक दूसरे की हम लोग सुधि लेते हैं। और उसी के साथ इस मसीह परिवार में एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, एकता में हम लोग बंधे जाते हैं और उसमें सुरक्षा का अनुभव भी हम लोग करते हैं। पारिवारिक आवश्यक चीजें जो है वो पूरी करने के लिए हम लोग अलग अलग काम भी या बिजनेस करते हैं, और उसी के साथ में एक साथ प्रार्थना करना,
मिलकर भोजन करना, एक दूसरे का आदर करना, ये तमाम चीज़ें जो है परिवार में हम लोग देखते हैं। इन जनरल एक टोली के समान पारिवारिक जीवन हम लोग बिताते हैं। इसमें और एक बात हम लोग देखते हैं कि अतिथियों का स्वागत भी होता है। परिवार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। परमेश्वर के भय को मानने वाले माता पिता, बच्चे और अन्य सभासद परिवार में रहते हैं और एक दूसरे की सुधि लेते हुए, एक दूसरे की चिंता करते हुए हम लोग हमारा पारिवारिक जीवन बिताते हैं। कई बार जब हम लोग विजिट के लिए परिवार में जाते हैं तो एक प्लेट लगी हुई रहती है परिवार में। अब कितने लोगों के घर में ये लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन कई जगह हम लोग देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, ही इज द अनसीन गेस्ट टू एवरी मील एंड ही इज द साइलेंट लिसनर टू एवरी कन्वर्सेशन। प्रभु यीशु मसीह इस घर का मुखिया है। हर एक खाने के ऊपर न दिखने वाला मेहमान है और जो कुछ भी हम लोग परिवार में बातचीत करते हैं, फिर हस्बैंड एंड वाइफ झगड़ा भी करते हैं, तो वो शांति से सुनने वाला परमेश्वर है। अभी बहुत सुंदर ये बात लिखी होती है। क्या हमारे परिवार का मुखिया यीशु मसीह उस नेम प्लेट के समान है क्या? क्या हमारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों ने विशेष स्थान दिया क्या? हम लोग देखते हैं कि जब शादी होती है, मैरिज होता है, तब पासबान लोग हैं दूल्हा दुल्हन को और सबको हम लोग संदेश सुनाते हैं कि ये जो पारिवारिक जीवन किस स्थिति से बिताना चाहिए। हमारे मसीह परिवार का यदि मुखिया यीशु मसीह नहीं है तो मसीह परिवार उसको कहा नहीं जा सकता है। पवित्र शास्त्र में अलग अलग परिवार के बारे में बताया गया है और उसमें विशेष स्थिति से इब्राहिम का जो परिवार है एक उत्तम परिवार है, एक मॉडल परिवार है। इसको हम लोग पुराने नियम में देखते हैं। आज के इस कॉन्टेस्ट में जिस क्रिसमस सेलिब्रेशन में हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, तो यूसुफ, मरिया और प्रभु यीशु मसीह, ये जो परिवार है ये भी हमारे लिए एक मॉडल परिवार हम लोग देखते हैं। जो सुसमाचार का पाठ हम लोगों ने पढ़ा है उसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नामकरण किया गया और 21 आयत में, लूका की इंजील उसका 2 अध्याय 21 आयत में लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में से आने के पहले कहा गया था। हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब यूसुफ और मरिया को परमेश्वर के दूत ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया और उनको बताया कि ये उद्धार करता है, ये उसका नाम इमैनुएल है, वो परमेश्वर हमारे साथ में है, उसका नाम यीशु रखना, वो इस संसार का मुक्तिदाता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो बातें स्वर्गदूत ने यूसुफ और मरिया को बताई उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह का नाम यहाँ पर रखा गया है। तो परमेश्वर को, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना
हमारे परिवार में हमारे बच्चों के प्रति जो है उसको माता पिता ने पूरी करना चाहिए। दूसरी बात हम लोग देखते हैं मंदिर में यीशु का अर्पण भी वहां पर उन्होंने किया है। आगे लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम ले गए और प्रभु के सामने लाए। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु के व्यवस्था के अनुसार पंडुओं का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। और इसी से मूसा के व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का अर्पण पहलौठा इस नाते से अर्पण किया गया है, परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित किया गया है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोग इस परिवार में देखते हैं कि जो प्रथा परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उसको भी और परमेश्वर की इच्छा को वो अपने बच्चों के प्रति मानते हैं और उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि 40 वचन में, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। बालक बढ़ता और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। मसीह परिवार में जो बच्चे होते हैं, हम हर एक माता पिता की जिम्मेवारी है कि हमारे बच्चों की जो परवरिश है परमेश्वर के अनुग्रह में हम लोग करें और अच्छा विश्वासी बच्चा आने वाले दिनों में हम लोग उसको तैयार करें, चर्च में वो आने वाले दिनों में पार्टिसिपेट करे, एक अच्छा नागरिक देश का बने। ये हमारा जो हम लोग जो माता पिता हैं, हम हर एक की जिम्मेवारी बनती है। आज हम लोग 3 बातों को देखेंगे कि परमेश्वर के भय को मानने वाला पिता हम लोग बनना चाहिए। पिता की अपने पारिवारिक जीवन बिताते समय बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे, परमेश्वर के भय मानने वाली माता, उनकी भी जो जिम्मेवारी है उसको हम लोग देखेंगे। और तीसरी बात जो है, परमेश्वर के भय को मानने वाले बच्चे, उनको भी हम लोग देखेंगे। और चौथी बात है कि परमेश्वर के भय मानने वाले जो सेवक लोग होते हैं, सेवक जो हमारे साथ में सपोर्ट स्टाफ होते हैं, वो भी परिवार के सदस्य होते हैं और उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हम लोग देखते हैं कि जैसा यहूदी जो प्रथा परंपरा है या जो कल्चर है, वो एक मेल डोमिनेटेड कल्चर था। और आज भारत देश में भी हमारी जो संस्कृति है मेल डोमिनेटेड संस्कृति है। और इसलिए परिवार में एक मुखिया इस नाते से पुरुष को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कुछ जगह भारत में स्त्री प्रधान संस्कृति भी कुछ स्टेट में है, लेकिन इन जनरल अधिकतर स्टेट में पुरुष प्रधान संस्कृति को हम लोग अपनाते हैं। और परिवार में पुरुष इस नाते से हमारी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 23 आयत में इसी तरह से लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पति पत्नी का सिर है कि जैसे मसीह कलीसिया का सिर है।
इसका मतलब ये नहीं कि परिवार में ये जो मुखिया का काम निभाते समय बाकी सब लोग गुलाम हैं या पत्नी पति की गुलाम है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन उसके ऊपर विशेष जिम्मेवारी दी गई है अपने परिवार की। पत्नी जो है पति का संगिनी है, वो सहचारिणी है, दूसरे भाषा में पार्टनर, इस नाते से वो अपना जीवन बिताती है। कई बार आज के तारीख में हम लोग देखते हैं कि अधिकतर जो महिला है जो काम करते हैं और कुछ महिला घर में भी रहते हैं। काम करने वाली महिला महत्वपूर्ण परिवार में है, वो पैसा कमा के लाती है पुरुष के समान, और न काम करने वाली महिला उतने नहीं कमाती। इसमें हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन घर में जो महिला है, हाउसवाइफ है, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाते हैं इस दौड़ धूप के परिस्थिति में। तो काम करने वाली महिला भी महत्वपूर्ण है और नहीं काम करने वाली महिला भी महत्वपूर्ण परिवार के लिए है। पति के बारे में कहा गया है कि अपनी जो पत्नी है उसके ऊपर अपने देह के समान प्रेम कर। जैसे अपने ऊपर तू प्रेम करता है वैसे अपने पत्नी के ऊपर भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आप अभी एक देह बन जाते हैं। शादी के बाद में क्या हो जाता, वो एक शरीर बन जाते हैं। जैसे हम हमारे शरीर के ऊपर प्रेम करते वैसे हमारे पत्नी के ऊपर भी प्रेम कर। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुखिया इस नाते से मसीह परिवार में पुरुष के ऊपर या पति के ऊपर दी गई है। हम लोग जो पुरुष लोग हैं, हमें लगता है कि अच्छे कपड़े हम लोग पहनना चाहिए, हमारे लिए अच्छा खान पान हो, हमारी आवश्यक चीजें पूरी हो, हमारे मन के अनुसार सब कुछ हो, हमारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो, ये हम लोग चाहते हैं और दूसरों से, हमारे लाइफ पार्टनर से भी अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये करते समय हमारा जो लाइफ पार्टनर है उसकी भी क्या इच्छा अपेक्षा ही है, ये भी देखने की और कोशिश करना और देखना और पूरी करने की हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो पार्टनर है और हमारे देह का वो अंग है। जैसा हम अपने ऊपर प्रेम करते हैं वैसा ही अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर, अपने पत्नी के ऊपर हम लोगों ने प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक देह है। सिंपैथी एक शब्द होता है, सहानुभूति, है ना, किसी के प्रति अरे बहुत बुरा हुआ, सहानुभूति। दूसरा शब्द होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि वो दुख को, अगला व्यक्ति जो है वो दुख को अपने जीवन में उसको अनुभव करना। एम्पैथी पूरा मिल जाना अगले व्यक्ति के दुख के साथ में। हमारे जो लाइफ पार्टनर है, जैसा हम बोलते हैं कि अपने ऊपर प्रेम करना, वैसे पत्नी के ऊपर प्रेम करना, और एक देह है, तो वो जो एम्पैथी की जो भावना है वो हमारे मन में हमारे पत्नी के प्रति, हमारे लाइफ पार्टनर के प्रति आना ही चाहिए। क्योंकि वो हमारे शरीर का अंग है। अभी हमारे शरीर में मुंह भी है और हाथ भी है ना, और ये दोनों शरीर का अंग है। पति पत्नी एक मिल गए, अभी शरीर के अंग है। क्या हम लोग हमारे हाथ को इसी तरह से काटते हैं क्या? नहीं काटते। तो काटने से क्या होगा? दुख तकलीफ होगा। किसको होगा? हमको होगा।
लेकिन कई बार क्या हो जाता है, हमारे पत्नी के प्रति जो अंग है हमारा, जो एम्पैथी होना चाहिए, वो वहां पर नहीं दिखता है। तो फिर कैसा एक शरीर है, कैसा वो लाइफ पार्टनर है? तो ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूं। आगे लिखा है, पति का जो अपने पत्नी के प्रति जो प्रेम और कर्तव्य है, इसके बारे में इफिसियों के पत्र उसका 5वां अध्याय और 25 आयत में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। यह प्रेम स्वास्थ्य में, बीमारियों में, गरीबियों में वो भी दिखना पड़ना चाहिए। शादी के समय में प्रतिज्ञा लेते, जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, सुख में और दुख में हम लोग साथ में रहेंगे, है ना? सुख में और दुख में हम लोग साथ में रहेंगे। कई बार हम लोग परिवार में देखते हैं, जब सुख का समय आता है तो लोग साथ में रहते हैं, और जब दुख का समय आता है तो एक दूसरे की सुधि भी लेते नहीं और बहुत दूर भी हो जाते हैं। कई बार कुछ कारणवश पुरुष अनएम्प्लॉयड हो जाता है, कमा के नहीं लाता है, तो फिर कभी कभी पत्नी छोड़ के भी जाती है, तो तू बिन काम का आदमी है, कुछ कमा के लाता नहीं है। सुख में और दुख में हमको साथ रहना है ना? तो यहाँ जो हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं शादी के समय में, मृत्यु हमें जब तक अलग न करे तब तक सुखात आणि दुखात, मराठीमध्ये काय लिहितात, सुखात आणि दुखात, असं नहीं, सुखात दुखात आणि पाळकाच्या बुखात, वो सब कुछ एक बार बोल दिए। वो पास्टर की जो किताब है ना, जो विधि के उसमें छोड़ दिए, शादी हो गई, बाद में खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो प्रतिज्ञा है, ये कवनेंट है, ये जो कवनेंट है। जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, क्या लिखा है, पति ने अपने पति के ऊपर ऐसा प्रेम करना कि जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। मसीह ने कैसा प्रेम किया? त्यागी प्रेम किया, सेल्फिशनेस, है ना? तो त्यागमय प्रेम वहां पर होना चाहिए। उसने अपना लहू बहाया, क्रूस पर अपना बलिदान किया, और उस स्थिति का जिसमें त्याग है, जहां पर बलिदान है, जहां पर सैक्रिफाइस है, वो प्रेम हमारे परिवार में पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। यूसुफ और मरिया के जीवन में मैं देखता हूं, जब जन्म की, प्रभु यीशु मसीह की जन्म की बात आई, तो मरिया को जब संदेश मिला दूत के माध्यम से, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, वो उद्धारकर्ता इस संसार का होगा, वही बात यूसुफ को कहा गया। लेकिन उन्होंने शुरू में तो यूसुफ ने सोचा कि ये क्या बात है, इसको छोड़ने की बात उसने की थी, लेकिन प्रभु ने उसको दर्शन दिया और प्रभु के वचनों के ऊपर उन्होंने विश्वास रखा और अपने प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के लिए उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया। मरिया ने भी वो काम किया। मराठी में क्या लिखा है, ही पहा मी प्रभूची दासी, तुमच्या इच्छेप्रमाणे हो, आपकी इच्छा के अनुसार हो। यहूदी जो प्रथा परंपरा जो कल्चर है, और भारत का भी कल्चर सेम है, और उसमें यदि कुमारी गर्भवती होगी, ये बात यदि समाज को पता चलेगा तो लोग पथराव करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन ये सारी समस्या उसके सामने थी, लेकिन उन्होंने भी प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए, मरियम ने और यूसुफ ने भी
पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है। कई बार परिवार में ऐसी बातें आती है, लेकिन हमको निर्णय लेते समय प्रभु की इच्छा क्या है वो जानने की कोशिश करना है और पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड करना है। यहां हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसलिए पति ने अपने पत्नी से वफादार भी होना चाहिए। पति ने अपने पत्नी से वफादार भी होना चाहिए। मरने तक हम लोग वफादार लाइफ पार्टनर के साथ में हम लोग फेथफुल होना चाहिए। आज जिस परिस्थिति में हम लोग हमारा जीवन बिताते हैं, तो कई बार न केवल पुरुष लेकिन स्त्रियां भी जो है अपने लाइफ पार्टनर के साथ में वफादार नहीं रहते हैं। लोगों का जो नैतिक स्तर है जो आज नीचे गिर चुका है और उससे काफी समस्याएं परिवार में होती है। बच्चों के ऊपर उसका परिणाम होता है, परिवार टूट जाते हैं और इन तमाम बातों को हम लोग देखते हैं। और इसलिए प्रेम के साथ में वफादार भी होना चाहिए। जहां प्रेम है वहां सैक्रिफाइस है, वहां एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है और वहां पर हम लोग एक दूसरे के प्रति वफादार भी रहते हैं। और इस स्थिति से आज हम लोग जो है परमेश्वर आज भी जो हम सबसे जो मसीह परिवार के सदस्य हैं हमसे ईमानदारी, निष्कपटता और विश्वास योग्यता की वो मांग करता है। ईमानदारी, निष्कपटता और विश्वास योग्यता की मांग करता है। ये हमारे जो पुरुष वर्ग है, जो पति है, उनकी ये बड़ी जिम्मेवारी है। और आगे परमेश्वर के वचन में ये कहा गया है कि पुरुष के तरफ एक परिवार का याजक इस नाते से हमें जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें हम लोग ऐसा कहा गया है कि परिवार में प्रार्थना की वेदी स्थापन करना, आराधना में अपने परिवार को अटेंड करने के लिए प्रोत्साहित करना, भोजन के ऊपर एक साथ बैठकर प्रार्थना करना, चर्च में अलग अलग जो धार्मिक एक्टिविटीज होती है उसमें हमारा परिवार सम्मिलित हो, उसके लिए पुरुष ने अपना इनिशिएटिव लेना है और उस जिम्मेवारी को पूरा करना है। आजकल शिफ्ट ड्यूटियां होती है, मुझे पता है कई लोगों को कई नागपुर में तो ठीक है, लेकिन दूसरे WCL एरिया में और IT सेक्शन में कभी कभी शिफ्ट ड्यूटी होती है और संडे को छुट्टी नहीं मिलती है। ये सब तमाम चीजें हैं, लेकिन जहां तक हो सके उतना हम लोगों ने हमारे परिवार की स्थिति से सुधि लेना है कि सभी धार्मिक बातों में हमारे बच्चे और हमारा परिवार कैसा सम्मिलित हो सकता है। तो पहली बात हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर को भय मानने वाले पिता, परमेश्वर के भय मानने वाले पिता। दूसरी बात हम लोग देखते हैं परमेश्वर के भय मानने वाली माताएं। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 22 आयत में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसा प्रभु के अधीन, जैसा प्रभु कलीसिया के अधीन रहे, कलीसिया प्रभु के अधीन होती है। आदर्श परिवार में पति और पत्नी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर प्रेम करना चाहिए, ये हम लोगों ने देखा, और अधीनता में रहना चाहिए। अधीनता होती है, सबमिशन होता है, उसमें गुलामगिरी नहीं होती, हम लोग स्लेव नहीं हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन की बात होती है। हर परिवार में हर एक जन मुखिया बने
लड़का अपने हिसाब से जीवन बिताए, पत्नी अपने हिसाब से जीवन बिताए, कोई फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं रहे, डिसिप्लिन नहीं रहे, हर एक जन मुखिया बने तो कैसा चलेगा। चर्च में पासवान मुखिया है कि नहीं, डायसेस में बिशप मुखिया है कि नहीं, वैसा परिवार में भी पुरुष मुखिया होना चाहिए। यदि पुरुष लोगों ने अपनी जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर पर्पसफुली दी होंगी तो अलग बात है ना, लेकिन एक मुखिया होना चाहिए, एक दूसरे के अधीनता में होना चाहिए, जिसमें हम लोग एक शिस्त या डिसिप्लिन की बात करते हैं। और विशेष स्थिति से महिलाओं के लिए बताया गया है कि अपने पत्नी के अधीन में रहना चाहिए और उसके ऊपर भी अपना प्रेम जताना चाहिए। और आगे बताया गया है कि हमारा जो सामाजिक जीवन बिताते समय, पारिवारिक जीवन बिताते समय हमारे जो कपड़े हैं, हमारे जो आभूषण हैं, हमारा जो श्रृंगार है, उसके तरफ भी महिलाओं ने विशेष स्थिति से ख्याल करना चाहिए। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और 9 और 10वें वचन में लिखा है कि श्रृंगार के बारे में वहां लिखा है शालीनता और सादगी के साथ में रहना चाहिए, शालीनता और सादगी के साथ में रहना चाहिए। कुछ चर्चेस में हम लोग देखते हैं कि ये जो आभूषण है उसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। विशेष स्थिति से असेंबली ऑफ गॉड चर्च का जो बैकग्राउंड है उसमें हम लोग देखते हैं, कई लोगों से मैंने बातचीत की और अनुभव किया है, चर्च में जाएंगे तो पर्स में सारे जो ज्वेलरी है पर्स में रहेंगे, चर्च में जाते समय में चर्च से बाहर निकलेंगे तो कान में डालेंगे और फिर बाहर निकलेंगे, लेकिन क्योंकि पास्टर साहब गुस्सा करेगा, है ना। और ऐसे लोगों के साथ मेरा बातचीत भी हुई तो बोलते कि नहीं, हमारे चर्च में मंगलसूत्र भी नहीं होना, कान के भी नहीं होना, चेन भी नहीं होना, सिर्फ अंगूठी होना, इस स्थिति से भी बात करते। लेकिन बात करना अलग बात है, लेकिन उनका जो व्यवहार है कुछ लोगों का कुछ विपरीत है, चर्च में अलग है और बाहर में अलग है। तो हम, लेकिन यहाँ लिखा है कि हमारे आभूषण है या हमारे जो श्रृंगार है वो एक सादगी के साथ में होना चाहिए, ज़्यादा भड़कीला कपड़ा और इस स्थिति का नहीं होना चाहिए, यानी प्रेजेंटेबल हमारा लाइफ मसीह परिवार का होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। पतरस कहता है कि पारिवारिक जीवन बिताते समय महिलाओं का नम्र और शांत स्वभाव होना चाहिए। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 4 और 5 आयत में लिखा है। और आगे पत्नी के बारे में, सद्गुणी जो स्त्री है या पत्नी है उसके बारे में भी बताया गया है। आप लोग जानते हैं नीति वचन उसका 31वां अध्याय 10 आयत, उसका 12 आयत और उसके 28 आयत में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, उसको उसका मूल्य अधिक है। 12 वचन में लिखा है, अपने जीवन के सारी दिनों में बुरा नहीं भलाई का व्यवहार वो करती है। और 28 आयत में लिखा है उसके पुत्र उठकर उसे धन्य कहते हैं, उसका पति उठकर उसकी प्रशंसा करता है। तो पत्नी, परिवार में जो महिला है, पत्नी है, उसकी जिम्मेवारी क्या है, उन्होंने किस स्थिति से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, नम्र और शांत स्वभाव होना चाहिए। और उसका जो प्रेजेंस है, उसका जो उपस्थिति है बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जो व्यवहार है, भलाई का व्यवहार लोगों के साथ में होना चाहिए और पूरा परिवार उसको धन्य कहना चाहिए, बच्चे धन्य कहना चाहिए। पति ने
अपने पत्नी के बारे में उसकी प्रशंसा करना चाहिए। उस स्थिति का स्वभाव या चाल चलन महिलाओं का या पत्नी का होना चाहिए। और इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का भय मानने वाला पति, परमेश्वर का भय मानने वाली पत्नी। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का भय मानने वाले दाम्पत्य। दाम्पत्य बोले तो दोनों परिवार में हम लोग देखते हैं कि बच्चों का जो वरदान है परमेश्वर के ओर से है। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 28 वचन में लिखा, और वो आशीष दी है, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, फलो और फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। और इसलिए बच्चे जो परिवार में होते हैं वो परमेश्वर की देन है, वो परमेश्वर की आशीष है, और उनकी देखभाल करना प्रभु में ये दाम्पत्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी होती है। तीतुस की पत्री में 2 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, दाम्पत्य को अपने बच्चों से प्रेम रखना चाहिए। छोटी आयु में उन्हें परमेश्वर के पास लाना चाहिए। परिवार में जो है अनुशासनता या जो क्रिश्चियन टीचिंग है और क्रिश्चियन डिसिप्लिन है वो परिवार में होना ही चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, जैसा हम लोग बच्चों के प्रति शुरू से आखिरी तक देखभाल करेंगे वैसे ही बड़े बच्चे होंगे और वो हमारे चर्च के सभासद बनेंगे और वो लीडरशिप करेंगे। यदि हमारे बच्चों को जब छोटे हैं तब हम लोग संडे स्कूल में भेजने के लिए इंसिस्ट नहीं करते हैं तो वो धार्मिक बातों में नहीं बढ़ेंगे, और वैसे ही बिना धार्मिक बातों में बड़े हुए लोग जो है चर्च के सभासद होंगे और उनसे फिर हम लोग कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम हर एक माता पिता की जिम्मेवारी है कि हमारे बच्चों को संडे स्कूल में भेजना ही चाहिए, यूथ फेलोशिप में भेजना ही चाहिए। जब जब समय मिलता है क्रिश्चियन एक्टिविटीज में उनको सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित करना ही चाहिए। ये माता पिता की या दोनों मिलकर दाम्पत्य की जिम्मेवारी है। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और बुढ़ापे में भी उसमें वो बना रहे। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 40 वचन में लिखा है, बच्चों को अनुशासन में रखे, अनुशासन में रखे। डिसिप्लिन, क्रिश्चियन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एली को दंडित किया गया, उसके बच्चे जो है गलत काम करते थे इसलिए, है ना। एली परिवार को हम लोग जानते हैं। अपने बच्चों को इसी तरह से हमारी परिवार की जिम्मेवारी बच्चों के प्रति हम लोगों ने निभाना चाहिए कि उनको माता पिता की जिम्मेवारी है कि उनके खाने के तरफ ख्याल करना है, उनके कपड़े के तरफ ख्याल करना है, उनके शिक्षा के तरफ ख्याल करना है, और जो आवश्यक चीजें हैं उनकी वो पूरी होनी चाहिए। संत पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय 4 वचन में, बच्चों को क्रोधित हम लोगों ने नहीं करना चाहिए, उनको प्रभु के अनुग्रह में, विश्वास में और प्यार में बढ़ाना चाहिए। ये दाम्पत्य की जिम्मेवारी है। परमेश्वर के भय मानने वाले जो दाम्पत्य है, कपल है, माता पिता है, उनकी ये जिम्मेवारी है। चौथी बात हम लोग देखते हैं, तीसरी बात हम लोग देखते हैं
कि परमेश्वर का भय मानने वाले बच्चे, परिवार में बच्चे होते हैं और उनकी भी क्या जिम्मेवारी है। नीति वचन उसका 20वां अध्याय और 12 वचन में कहा गया है बच्चों के लिए, तू अपने पिता माता का आदर कर जिसके द्वारा तू बहुत दिन बना रहे। माता पिता का आदर करने से ये जो लंबी उम्र की आशीष है, बहुत दिन तक बना रहे, ये जो लंबी उम्र की आशीष परमेश्वर के तरफ से है, वो हम लोग बच्चे जो है हमको प्राप्त होती है। माता पिता का हमें आदर करना ही चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जो माता पिता है, उन्होंने ये बहुत अच्छे रीति से जिम्मेवारी निभाई, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इस रीति से निभाई कि वे बालक बढ़ता और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। इन दो चार बातों में सभी बातें अच्छे रीति से, धार्मिक बातों में यूसुफ और मरिया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की परवरिश की, और वो जो जिम्मेवारी है वो हम हर एक के ऊपर है। और माता पिता क्या हम लोग आज्ञाकारी रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। आखिरी की बात जो है, 5वीं बात मैंने बताया कि प्रभु का भय मानने वाले सेवक, प्रभु के भय मानने वाले सेवक। हमारे घर में जो लोग रहते हैं, सभी लोग क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते हैं, सपोर्ट स्टाफ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सपोर्ट स्टाफ होते हैं। काम, घर में काम करने वाली बाई होती है या नौकर चाकर होते हैं, उनके भी परिवार को संगठित रखना, ऑर्गेनाइज वे से चलाने में उनकी भी बहुत सहायता हमें प्रदान होती है, हमें मदद होती है। यदि सपोर्ट स्टाफ हमारे घर में नहीं है तो बहुत सारी असुविधाजनक बात का अनुभव हम लोग करते हैं। कई बार जो माता पिता काम पर जाते हैं तो सपोर्ट स्टाफ है, भाई जो है हमारे बच्चों को देखभाल करते हैं, तो उनकी भी क्या जिम्मेवारी है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 9वें और 10वें वचन लिखा है, वे अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे। अपने स्वामी से अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, और उल्टा जवाब न दे, चोरी चकारी न करे, पर सब प्रकार के काम में विश्वस्त बने रहे। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो सेवक है या सपोर्ट स्टाफ हमारे घर में होते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। आज हम लोगों ने देखा कि मसीह परिवार क्या है। मसीह परिवार में पुरुष का पति की जिम्मेवारी क्या है, मसीह परिवार में स्त्री या माता की जिम्मेवारी क्या है, और उसी के साथ में मसीह परिवार में बच्चों की जिम्मेवारी क्या है, मसीह परिवार में जो सेवक लोग हैं उनकी जिम्मेवारी क्या है, और आखिरी में बताऊंगा कि मसीह परिवार में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो बातें हम लोगों ने सीखी है, जो अनुभव किया है, वो बुजुर्ग लोग हैं अपने परिवार की जो अन्य सभासद हैं उनको वो प्रदान करते हैं, नाती पोती का ख्याल करते हैं। जब दोनों पति पत्नी काम पर जाते हैं तो बुजुर्ग लोग हैं घर में, उनके पास में हमारे बच्चे रहते हैं और वे प्रभु के शिक्षा में उनको वो बढ़ाते हैं, उनकी देखभाल विशेष रीति से करते हैं। गलत पैर कहीं पड़ न जाए उसके तरफ वो ख्याल करते हैं, क्योंकि वो विशेष अनुभवी लोग होते हैं। और कई लोग कहते हैं कि घर में बुजुर्ग होना
बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस परिवार में बुजुर्ग लोग हैं वहाँ के उस परिवार के बच्चे हैं बहुत अच्छे रीति से बढ़ते हैं, उनका परवरिश अच्छी रीति से होता है। और जो बुजुर्ग लोग हैं, नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनकी भी अपने जिस परिवार में वो रहते हैं उनके प्रति भी उनकी जिम्मेवारी है। आज हम लोगों ने आदर्श परिवार, जो परिवार है जिसमें एक दूसरे के ऊपर प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे की देखभाल होना चाहिए और एक धार्मिक वातावरण में परिवार बढ़ना चाहिए, ये परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है। यूसुफ और मरिया, इनका जो आदर्श परिवार है वो हम लोगों ने देखा कि किस रीति से यूसुफ ने अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी निभाई, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने पॉजिटिवली उत्तर दिया। मरिया ने कैसी जिम्मेवारी अपने परमेश्वर की जो योजना है उसके जीवन में पूरी करने के लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया और दोनों ने मिलकर कैसा प्रभु यीशु मसीह को संभाला और धार्मिक बातों में उनकी परवरिश की, ये भी हम लोग देखे और जिसको एक अच्छा परिवार कहा जाता है, एक मॉडल परिवार कहा जाता है। फिर से एक बार उस बात में आऊँगा कि क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, ही इज द अनसीन गेस्ट टू एवरी मील, ही इज द साइलेंट लिस्टर टू एवरी कन्वर्सेशन। प्रभु हमारा मुखिया बनना चाहिए। हर एक बात को निर्णय लेते समय प्रभु के सामने घुटने के ऊपर आकर प्रार्थना करते हुए और उसका मार्गदर्शन लेते हुए हम लोगों ने हमारा परिवार में निर्णय लेना चाहिए। और हमारे परिवार में हम लोग देखें कि शांति, प्रेम और एक दूसरे की सुधि लेना, धार्मिक बातों में बढ़ना, ये भी परिवार की जिम्मेवारी है, जो एक मॉडल परिवार जिसको कहा जाता है। परमेश्वर इन दिनों में विशेष रीति से एक अच्छा परिवार बनने के लिए, और जब अच्छा परिवार बनता है तो अच्छी कलीसिया बनती है, क्योंकि अलग अलग 20, 25, 50 परिवार मिलकर एक कलीसिया होती है। तो अच्छा परिवार नहीं है तो कलीसिया में प्रॉब्लम। यदि अच्छा परिवार है तो अच्छी कलीसिया बनेगी, अच्छी कलीसिया बनेगी तो अच्छा धर्म प्रांत बनेगा, है ना। अच्छा धर्म प्रांत बनेगा तो अच्छा हम लोग इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और हम लोग अच्छे रीति से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा उजियाला, एक अच्छा परिवार का उजियाला लोगों के सामने ऐसा गिरे कि तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा हो। अल्टीमेट हमारा जो मसीह जीवन का जो मकसद है परमेश्वर की महिमा करना, विटनेसिंग लाइफ होना चाहिए, और ये परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के माध्यम से आशीषित करे। आमीन।